अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया पर ये लाइंस आप लोगों ने ज़रूर सुनी होंगी कि क़यामत जब आएगी ना तो क़यामत ख़ुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। ऐसी ऐसी ख़बरें आजकल सुनने को मिल रही हैं कि दिमाग सन रह जाता है। और अब तो ऐसी भी ख़बरें सुनने को मिल रही हैं जिसको कभी इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बेटी अपनी माँ के ख़िलाफ़ पूरी एक प्लानिंग रचेगी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो माँ की सरकारी नौकरी को हथियाना चाहती है। सिर्फ इसलिए माँ बेटी का रिश्ता कैसा मुक़द्दस, कैसा मोहब्बत भरा होता है कि माँ अगर नज़रों से 2 घंटे भी दूर हो जाए तो बेटियाँ बिलबिला जाती हैं। बेटियों के अंदर एक तड़प पैदा हो जाती है कि मेरी माँ कहाँ गई। जब तक उनको पता ना चल जाए कि हमारी माँ वहाँ गई है, आ जाएंगी बेटा, परेशान ना हो। माँ अगर आंखों से ओझल हो जाए बिना बताए तो बेटियाँ तड़प जाती हैं। वो माँ जो खुद भूखी रहती है लेकिन अपनी बेटी को पेट भर के खाना खिलाती है। माँ की मोहब्बत की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन अफसोस कि अब ऐसी भी खबरें सुनने को आने लगी हैं कि बेटी ने माँ के ख़िलाफ़ ही पूरी प्लानिंग रची और ऊपर पहुँचा दिया माँ को। और ये प्लानिंग पता है क्यों रची? सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए। जयपुर का जो ये पूरा मामला है, राजस्थान के जयपुर का, इसने सब के दिलो दिमाग को सन्न करके रख दिया है कि आज के टाइम पे भरोसा किया जाए तो कैसे किया जाए। ऐसे मुक़द्दस पाकीज़ा मोहब्बत भरे रिश्ते भी चूर चूर हो रहे हैं। सिर्फ किस वजह से? दुनियावी लालच की वजह से। पैसे, माल, दौलत, इसकी बहुत सारी वजह हैं कि आखिर ऐसा आजकल क्यों हो रहा है। इस पर आज हम बात करेंगे इस खबर को सुनाने के बाद कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों पेश आ रही हैं। माँ बेटी के बीच में इतनी नफ़रत, कौन सी वजहों से इतनी नफ़रत आगे बढ़ जाती है कि एक बेटी ही अपनी माँ की दुश्मन बन जाती है। हाथापाई तक हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और लड़ाई झगड़े इतनी आगे बढ़ते हैं कि ये लड़ाई झगड़े जो माँ बेटी के दरमियान एक मोहब्बत बेमिसाल होना चाहिए, नफ़रत बेमिसाल हो रही है। इसकी वजह क्या है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये ख़बर पढ़िए कि आयुषी ने, जिसकी उम्र 24 साल है, इसने अपनी माँ नीरज शर्मा के ख़िलाफ़ पूरी एक सुपारी वाला प्लान रचा जिसमें इसने अपने दूसरे रिश्तेदारों को भी शामिल किया। और जनाबे वाला क्या हुआ, जयपुर के प्रताप नगर में एक एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में जो नीरज शर्मा है ना, इनकी मौत हो जाती है। जब इनकी एक्सीडेंट में मौत होती है तो इनकी जो बेटी आयुषी है वो शोर करती है, रो रो के अपने घर वालों को ख़बर करती है कि अरे मेरे माँ का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आओ। हॉस्पिटल लेके पहुँचते हैं तो नीरज शर्मा की मौत हो जाती है। इनकी बॉडी है वो गांव में लेकर आई जाती है और गांव में नीरज शर्मा को इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन जो नीरज शर्मा के भाई थे, यानी लड़की के जो मामा थे, उनको आयुषी के एक्टिविटीज़ से शक होता है। उनको लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो वो पुलिस को कॉल लगा के बोलते हैं कि इस एक्सीडेंट की ज़रा जांच की जाए क्योंकि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, एक बार जांच कर लीजिए आप। नीरज शर्मा चूँकि ऑलरेडी गवर्नमेंट इनकी जॉब थी तो पुलिस जब जाँच करती है, CCTV फुटेज निकालती है तो पता चलता है कि जब सारे एंगल से जांच की जाती है तो पता चलता है कि ये एक्सीडेंट नहीं था बल्कि ये पूरा एक प्री प्लान था। क्योंकि रॉन्ग साइड पर आकर स्कॉर्पियो के ज़रिए टक्कर मारी जाती है, रॉन्ग साइड पर आकर। हालांकि ना कोई ट्रैफिक था ना कुछ और था। तमाम CCTV फुटेज देखे जाते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तुम्हें शैतान एक चीज़ सुझाएगा कि देखो ऐसा करोगे तो तुम्हारा फ़ायदा है। तुम उस एक काम को करने के चक्कर में 10 परेशानियाँ अपने सामने खड़ी कर लोगे। वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए तुम्हारे दिमाग में कभी भी कोई सही बात नहीं डालेगा। जो भी क्राइम की बात तुम्हारे दिमाग में आ रही है, समझ लो कि शैतान तुम्हारी दुनिया को बर्बाद करना चाहता है। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इंसान उसका दुश्मन है। इंसान उसका खुला हुआ दुश्मन है। दुश्मन भी नहीं, खुला हुआ दुश्मन। तो ये बात अच्छे तरीके से समझ लो। तो अब क्या हुआ, जब तमाम चीज़ों को देखा, तमाम एंगल से जांच की गई तो पुलिस को पता चला कि ये तो गड़बड़ मामला है। और कुछ लोग भी कॉल पे बात करते हुए स्कॉर्पियो के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनके टच में थे
और जब खुलासा हुआ तो पता चला कि आयुषी ने ही अपने माँ के ख़िलाफ़ अपने ताऊ के लड़के के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग रची थी। और ये प्लानिंग क्यों रची थी कि आयुषी के जब पिता का इंतकाल हुआ था, जब पिता की मौत हुई थी, तो वो भी एक गवर्नमेंट उनकी जॉब थी, तो उस जॉब को ये आयुषी लेना चाहती थी, लेकिन माँ ने उस जॉब को ले लिया और जो इनका भाई था, आयुषी का जो भाई था, माँ जो बेटा था, उसके लिए उस जॉब को लिया। आयुषी ये चाहती थी कि वो जॉब मुझे मिल जाए। और फिर ये जॉब के सिलसिले में 1 साल से ये झगड़े चले आ रहे थे और ये झगड़े इतने बढ़ गए थे कि हाथापाई तक नौबत पहुंच गई थी। और आयुषी अपना घर छोड़कर अपने ताऊ के बेटे बलराम के साथ रह रही थी और वहाँ फिर ये लोग प्लानिंग करते थे। कुछ महीने पहले भी एक अटेम्प्ट किया गया था माँ के ख़िलाफ़, तो माँ को शक हुआ कि मेरे ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग रची जा रही है। इसने घर पे भी कहा था, तो घर वालों ने इतना सीरियस नहीं लिया कि अरे नॉर्मल, ऐसा नहीं होगा ना यार, 24 साल की बच्ची कहाँ कुछ कर सकती है। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ है तो बहुत अजीब व गरीब खुलासे हो रहे हैं कि इसमें इनका ताऊ का लड़का और भी रिलेटिव बहुत सारे शामिल थे। और पूरी जो स्क्रिप्ट है वो आयुषी, जो 24 साल की इनकी बेटी थी नीरज शर्मा की, उसके ज़रिए ही पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। कैसे गाड़ी उठाई गई और कैसे प्लान पूरा रचा गया कि गाड़ी रेंट पर लेनी है, उसके नाम पर लेनी है, फिर जब एक्सीडेंट का केस आएगा तो उस लड़के को ऐसे ज़मानत करवानी है। पूरी प्लानिंग जिसमें लाखों रुपए खर्च किए गए। लेकिन मैंने बताया ना, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, नहीं बच पाता आदमी। जब पुलिस ने ये खुलासा किया है तो पता चला है कि आयुषी मास्टरमाइंड थी और अपनी माँ को साइड में लगाना चाहती थी, सिर्फ इस वजह से कि माँ की नौकरी को ये हासिल कर ले सरकारी। लोगों के दिमाग सन्न रह गए ये खबर पढ़ के। मैं खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक बेटी अपनी माँ के साथ ये कैसे कर सकती है। जब बेटी अपनी माँ के साथ ये कर सकती है तो भरोसा किस पे किया जाए। इंसानियत, मोहब्बत, रिश्ते, अब इनका कोई मतलब नहीं रह गया है। इंसान को सिर्फ पैसा चाहिए, अपना फ़ायदा चाहिए, अपना नफ़ा चाहिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आयुषी ने ये भी कहा है, सुनना चाहिए तमाम पेरेंट्स को, आयुषी ने ये भी कहा है कि मैं अपनी माँ से सख्त नफ़रत करती थी, समझ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले जो इसके पिता का इंतकाल हुआ उसमें भी आयुषी का हाथ था। अब इस पे तो पुलिस जांच कर रही है, अभी बहुत सारे आरोपी फरार हैं। अब मैं इस पर आता हूँ कि आयुषी अपनी माँ से नफ़रत करने लगी। माँ बेटी के रिश्तों में तो मोहब्बत होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? पता है आजकल ऐसा क्यों हो रहा है? उस पर ज़रा आप सुनो। आजकल ऐसा बहुत सारी वजहों से हो रहा है। एक तो हम अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसे नाजुक फूल की तरह रखते हैं, उनकी हर चोट पर तड़प जाते हैं, उनकी हर डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चों ने मुंह से बोला नहीं और वो चीज़ हाजिर हुई नहीं। बच्चों के सही गलत पर हम बच्चों को टूट कर मोहब्बत करते हैं। भाई औलाद से सबको मोहब्बत होती है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सी मोहब्बत से औलाद बिगड़ जाती है। आप बच्चे की हर डिज़ायर पूरी कर रहे हो, हर डिज़ायर पूरी कर रहे हो, हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हो, बच्चे की ख्वाहिशें बढ़ने लगती हैं और फिर बचपन से ही बच्चा नो नहीं सुन सकता। फिर वो नो सुनने का आदी नहीं होता है। उसने जो बोला बचपन से वो ये देखता आ रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरा हो रहा है। मैंने कुछ भी बोला वो पूरा हो रहा है। मैं सही बोल रहा हूँ तब भी माँ बाप मान रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ तब भी माँ बाप मान रहे हैं। और उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि बड़े होकर फिर बच्चे को अगर जब ना सुनने को मिलता है तो वो पागल हो जाता है। और फिर वो जो भी ना उसके सामने बोलता है ना, उसने कुछ बोला, आपने कहा नहीं बेटा ये नहीं मिलेगा, अब बच्चा एग्रेसिव होता है, बच्चा एंग्री होता है, एंग्री मोड में जाता है। क्या रे नो, क्योंकि बचपन से ही उसने नो सुनाई नहीं, आपने उसकी हर डिज़ायर पूरी करी। फिर वो अपने वालिदैन को, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर माँ बाप के लिए एक सरदर्द बन जाते हैं बच्चे। और माँ बाप कह रहे होते हैं अरे साहब हमारा बच्चा तो बहुत गुस्सा करता है, अरे हमारी सुनता कहाँ है। बचपन से आपने डील कहाँ किया? आप किसी भी चीज़ को जिस शेप में ढालोगे, मिट्टी जब नरम हो ना तो आप उसको जिस शेप में ढालोगे वो उसी शेप में ढल जाएगी। लेकिन जब मिट्टी सूख गई, अब उस शेप से आप उसको दूसरे शेप में लाना चाहो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस्लाम ने कहा तरबियत बच्चों की बचपन से होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बचपन से हम तरबियत करते नहीं हैं बच्चों की, और फिर बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो मेरी बात यह है कि बच्चों पर आप कंट्रोल कीजिए, बच्चों की तरबियत करना सीखिए, और बच्चों के साथ एक डिबेटेबल वाला आपका अंदाज़ नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ खैरखाही वाला अंदाज़ होना चाहिए। इसीलिए बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सिखाइए, बच्चों को रोकिए, गलत चीज़ों से बचपन से ही रोकिए आप। यही वजह है कि आजकल मैं देखता हूँ, एक ख़बर में पढ़ रहा था
कि एक बच्चे के बर्थडे पर उसकी फेवरेट कार नहीं मिली। वो चाह रहा था फॉर्च्यूनर मेरे पापा मुझे ला कर दें, लेकिन फॉर्च्यूनर लाने के उसके बाप के पास पैसे नहीं थे। तो जो कार पिछले बर्थडे पर उसके पेरेंट ने बच्चे को ला कर दी थी, मेरे ख्याल में 7-8 लाख रुपए की वो कार होगी, तो उसने गुस्से में आके उस कार को नदी में डाल दिया, ब्रिज पे से गिरा दिया। क्यों? वो गुस्सा था इस बात से कि मेरे बर्थडे पर मेरी ख्वाहिश पूरी होती रही, लेकिन इस बर्थडे पर मेरी विश पूरी नहीं हुई। ये हमें समझना पड़ेगा। और ये भी समझना पड़ेगा कि आप बच्चों के साथ डिबेटेबल वाला अंदाज़ ना करें, खैरखाही वाला अंदाज़ आपका होना चाहिए, समझाने वाला अंदाज़ होना चाहिए। आप जब बच्चों को कुछ बोल रहे हो तो उसमें बच्चों को लगे कि मेरी माँ मेरे बाप मेरे साथ खैरखाही का मिजाज रखते हैं। क्योंकि अब ये जो टाइम चल रहा है, करंट सिचुएशन, इसमें अगर आप बच्चों से डिबेट करोगे, बच्चों को नीचा दिखाकर बच्चों पे ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। काउंसलिंग की ज़रूरत है बच्चों की। तो बचपन से ही आपको ये तमाम चीज़ें लेके चलना पड़ेंगी। इस खबर ने दिमाग को हिला कर रख दिया है। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे बच्चों की कि माँ बेटी के रिश्तों के सिलसिले में ये ख़बर ऐसी है जिसने इंसानियत का, अखलाक का, अपनाइयत का जनाजा निकाल के रख दिया है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। ये चंद बातें थी इस खबर पर जो मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं, इस पर अमल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।